आइए जानते हैं फाइब्रॉइड्स के बारे में। फाइब्रॉइड्स यानी बच्चेदानी की गांठ, वो आपको प्रेगनेंसी होने में किस तरह से रुकावट पैदा कर सकते हैं। 30 साल की उम्र की महिलाओं में ये पाया गया है कि 70% महिलाओं को फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम होती है। किन्हीं महिलाओं में ये सिम्टम्स होते हैं फाइब्रॉइड के, किन्हीं में नहीं होते हैं। तो ये फाइब्रॉइड्स इनफर्टिलिटी का भी कारण बन सकते हैं। ये नॉर्मली जो महिला के अंदर हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये उन वजह से बन जाते हैं। तो इनको हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? इनको हम अल्ट्रासाउंड से, एमआरआई से या हिस्ट्रोस्कोपी से भी डायग्नोस कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड इसका प्राइम मोडालिटी होता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड इजीली अवेलेबल होता है, तो हम अल्ट्रासाउंड में फाइब्रॉइड की लोकेशन भी दे सकते हैं। अब जानते हैं ये फाइब्रॉइड्स किस प्रकार के होते हैं और इनका क्या इलाज होता है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि फाइब्रॉइड्स जो सबसे कॉमन होता है इनफर्टिलिटी के लिए, वो होता है सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड। ये सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड होता है यूट्रस की कैविटी के अंदर, यानी जो यूट्रस की अंदर की कैविटी होती है ये उसमें होता है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो हैं ये सारे सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स हैं। ये प्रेगनेंसी होने में रुकावट पैदा कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके एग के ट्रांसपोर्ट को, स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को, फर्टिलाइजेशन को और बच्चे को चिपकने में भी हैम्पर कर सकते हैं। तो इनका निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी इनफर्टाइल वुमेन के लिए। दूसरे फाइब्रॉइड्स जो होते हैं वो होते हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स होते हैं यूट्रस की वॉल पे, यानी यूट्रस की जो मांसपेशी होती है ये उनके ऊपर होते हैं। आप देख सकते हैं ये जो फाइब्रॉइड है ये है इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। ये जो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स होते हैं ये हमेशा कैविटी को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है जब ये बहुत बड़े हो जाते हैं तब ये अंदर की बच्चेदानी की कैविटी को इफ़ेक्ट करते हैं, तब ये प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम कर सकते हैं। तीसरा जो फाइब्रॉइड होता है वो होता है सब सीरोजल फाइब्रॉइड। सब सीरोजल फाइब्रॉइड होता है यूट्रस बच्चेदानी की बाहरवी सतह पे, वो नॉर्मली प्रेगनेंसी होने में कोई इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, तो हम उनको वैसे ही छोड़ सकते हैं, उनको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब तक कि वो कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस ना करें। तो इनका क्या इलाज होता है? अगर आप इनफर्टिलिटी से ग्रसित हैं और आप किसी अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको ये एडवाइस करेंगे कि आप अपने फाइब्रॉइड्स को निकाल दो। तो उसके लिए क्या इलाज होता है? वो होता है हिस्ट्रोस्कोपी या लैप्रोस्कोपी। जो सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स हैं जो बिल्कुल कैविटी के अंदर हैं वो हम हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा निकाल सकते हैं। और इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स अगर 4 सेंटीमीटर से छोटे हैं तो उनको निकालने की नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट अगर वो बड़े हैं और वो आपके प्रेगनेंसी में रुकावट पैदा कर रहे हैं तो इनको भी हम निकाल सकते हैं लैप्रोस्कोपी द्वारा। कभी कभी हमको लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी दोनों की ज़रूरत पड़ती है, जिनसे कि हम इस फाइब्रॉइड्स को निकाल सकते हैं। तो इन फाइब्रॉइड्स को निकालने के बाद जो हम आपका इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट बढ़ जाता है और आपको प्रेगनेंसी होने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। थैंक यू।